ने समझाया कि तुम बच्चों का, जो बच्चे प्योर बन रहे हैं, मन ब्राह्मण कुलभूषण हैं, क्योंकि शिव जिस मनुष्य तन में आता है, पुरुष तन में, उसका नाम ब्रह्मा रखता है। तो ब्रह्मा के जो भी बच्चे ब्राह्मण कुल के हैं, वे इतना ऊंचा सबको कितना ऊंचा, कितना ऊंचा आत्म की स्थिति वाला, चाहे 500-700 करोड़ भी आत्मा क्यों न हो, लास्ट में उतरने वाली है, और इस सृष्टि पर तामसी से तामसी पार्ट बजाने वाली ब्राह्मण कुलभूषण जो हैं, इतना ऊंचा आत्मिक स्थिति वाला, सत्य धाम में रहने वाली आत्मा जैसा इतना ऊंचा सबको बना दे। तो भी तुमको कभी भी देवी देवता नहीं कहा जाता है। क्या? ब्राह्मणों को देवी देवता नहीं कहा जाता है। क्यों? ब्रह्मा से पैदा हुए वो ब्रह्मा ही दाढ़ी मूछ वाला भिखारी, दे अभिमानी, तो हो जिनकी पैदाइश होगी वो नीचे होंगे कि ऊंचे होंगे? है नीचे ही होंगे। तो तुम बच्चों को देवी देवता नहीं कहा जाता है, क्योंकि उनको कहा जाता है देवताओं को। उनको क्यों कहा? भविष्य में बनते हैं ना, ब्राह्मण पुरुषार्थ संपन्न करते हैं तब देवता बनते हैं। तो भविष्य की बात बताई, उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी, देवताओं को कहा जाता है। तुमको थोड़े ही कोई कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी है। माया परीक्षा लेती है तो फट से पता लग जाता है कि इनको क्रोध आता है कि नहीं है, इनको काम विकार सताता है या नहीं, लोभ आता है या नहीं, मोह आता है नहीं। तो तुमको थोड़े ही कहेंगे। तुमको माने किसको? तुमको माने किसको? है जो सन्मुख बैठे हैं, वो सन्मुख बैठने वाले हैं ब्रह्मा के बच्चे, ब्राह्मण। जैसे शिव के बच्चे फॉलोअर शैव, विष्णु के फॉलोअर वैष्णव है, ऐसे ही ब्रह्मा के फॉलोअर एक मात्रा बढ़ जाती है। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार कुमारी कह लो, प्रैक्टिकल ज्ञान है। तो तुमको कोई थोड़े ही कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी। जब उनको कहा जाता है, किनको? उनको कहा जाता है, किनको? 16 कला संपूर्ण करने वाले देवी देवताओं को कहा जाता है। तो इनको कहा ही नहीं जा सकता क्या कि वो 16 कला संपूर्ण सत्युग में संपन्न स्टेज है। इनको नहीं कहा जा सकता, न इनको ब्रह्मा को, न इनके फॉलोअर्स बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी ब्राह्मणों को कहा जा सकता है। क्या नहीं कहा जा सकता? संपूर्ण निर्विकारी देवता। तो
तो कोई भी मनुष्य मात्र, क्या कहा है, कोई भी मनुष्य मात्र, मनुष्य मात्र माने मनु की औलाद, मनु की औलाद को क्या कहा जाता है, मनुष्य। मनु की औलाद देवता नहीं है, देवताएं दिव्य से पैदा होंगे, दिव्यता से पैदा होंगे कि मनुष्य से पैदा होंगे। जिनका मन चंचल है उनको मनुष्य कहा जाता है, मन कंट्रोल में नहीं है तो मनुष्य। और मन एकाग्र है, जैसे देवताएं आत्मिक स्थिति में रहते हैं, क्या सोते जागते हर समय उनको ज्योति बिंदु आत्मा की स्थिति में रहते हैं, एकाग्र। क्या देवताओं को स्वप्न आते होंगे, है? स्वप्न में उनकी आत्मा इधर उधर भटकती होगी, दुनियादारी में नहीं भटकती। स्वप्न में भी जागृत में भी वो आत्मिक स्थिति में रहते हैं, उनकी ज्योति बिंदु आत्मा भ्रकुटी के मध्य में ही स्थिर रहती है। तो कोई भी मनुष्य मात्र इस दुनिया में, क्या मनुष्य मात्र क्यों, मनु की औलाद ही मनुष्य हुए। मनु मनन चिंतन करने वाला मनु, मन जो पहला पहला ब्राह्मण बनता है उसी को मनुष्य कहेंगे या सभी को मनुष्य कहेंगे? नहीं है? एक को कहेंगे मनुष्य। अरे मनुष्य कहा ही जाता है मनु की औलाद को, मनु माने पहला ब्रह्मा। तो जो फर्स्ट ब्रह्मा है, ऐसे तो ब्रह्मा के 4-5 मुख दिखाए जाते हैं, लेकिन उनको कोई अव्वल नंबर होगा ना। कहते भी अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह ने आकर के अव्वल दीन अर्थात अव्वल नंबर के धर्म की स्थापना की। तो वो मनु जो मनन चिंतन मंथन करने में अग्रगण्य, सबका बाप है मनुष्य मात्र का। वो उसका कोई भी बच्चा मनुष्य, चाहे 500-700 करोड़ का बच्चा क्यों न हो, भले कोई भी कितना भी शंकराचार्य जैसा महान विद्वान क्यों न हो, कोई भी हो, क्या क्या कोई भी हो, तो जबकि हम एक को कहते हैं देवी देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी, क्या एक को कहते हैं? लक्ष्मी नारायण तो दो हो गए, एक कहेंगे कि दो, तो एक कैसे हुआ? उनको दोनों का कंबाइंड रूप, क्या क्या कहते हैं? विष्णु। संपूर्ण निर्विकारी कहते हैं देवी देवताओं को, तो फिर दूसरे को नहीं कह सकते। क्या एक की बात कि दूसरे तीसरे चौथे की बात? संपूर्ण निर्विकारी, एक की बात, नारायण की बात है। नारायण जिसका, हाँ, जिस आत्मा का शरीर रूपी घर ही क्या है? ज्ञान जल का भंडार है। नार माने जल,
तो जब हम सत्युग को संपूर्ण निर्विकारी दुनिया कहते हैं तो फिर और कोई भी दुनिया को और कोई भी युग को, न त्रेता न द्वापर न कलयुग को संपूर्ण निर्विकारी नहीं कह सकते। क्यों? सत्युग के आदि को ही संपूर्ण निर्विकारी कहेंगे कि मध्य और अंत को भी संपूर्ण निर्विकारी कहेंगे? नहीं। हर पीढ़ी में, सत्युग में जो भी देवताएं होंगे क्या होगा? उनकी कलाएं कम होती जाएंगी। जैसे चंद्रमा की कलाएं कम होती हैं, रोशनी कम होती जाती है, ऐसी उनकी आत्मा की जो रोशनी है वो कुछ कम होती जाती है। तो फिर और कोई भी दुनिया को, कोई भी युग को हम संपूर्ण निर्विकारी नहीं कह सकते। तो अभी ये जो बातें सुनते हो हैं, ये जो कौन सी बातें सुनते हो? ईश्वरीय ज्ञान की बातें सुनते हो। ये तो सुनते हो तुम ज्ञान सागर के मुख से। क्या? किसके मुख से सुनते हो? ज्ञान सागर के मुख से सुनते हो। और ये भी जान गई हो कि ज्ञान सागर एक ही बार आते हैं, बार बार नहीं आते। 6:4:67 की वाणी का दूसरा पेज, दूसरी लाइन।